आज हम परसेंटेज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हो गई, उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। तो आप ये त्रिभुज का एक फॉर्मूला देखे ही होंगे, पढ़े होंगे। तो इसी के आधार पे करेंगे। इसमें आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल लेंगे, ये 1/2 को नहीं लेंगे हम। तो ये आप देखिए, आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, इसका यूज करेंगे। आप मान लो यहाँ आधार ऊंचाई आधार ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई और बटे क्षेत्रफल हो जाता है। तो कितना, आधार में 40% वृद्धि, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, 40 है परसेंट हटा के बटे 100 कर देंगे, 20 से काट देंगे इसको 2 बार में, 20 से काट देंगे इसको 5 बार में। तो पहले 5 थी, आधार 5 था, फिर बढ़कर 7 हो गया। पहले 5 था अब बढ़कर के 7 हो गया। ऐसे ही ऊंचाई हमें पता नहीं है तो इसको x से y मान लेंगे और बटे, अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, 60% की वृद्धि। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5। ऐसे ही आप फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसका, 60% का 60% हटाकर 100 करेंगे, 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार। पहले 5 था, फिर बढ़कर 3 बढ़ करके कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इसमें गुणा होगा, इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 7 × y बराबर 8 × 5 × x हो जाएगा। तो यहाँ 5 से 5 काट देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इधर कर लेते हैं थोड़ा इसको, 7y बराबर 8x। तो ये हो जाएगा y बटे x बराबर 8/7। तो ये कितना, x से y बढ़ रहा था, तो ये भी x से y बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा 7 पर, और परसेंटेज लाने के लिए सबसे गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, मिटा देते हैं इसको थोड़ा, 100/7 हो जाएगा, 100/7 x का ये मान आ जाएगा, यानी 14.28% इतना आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मीना की बचत उसके व्यय का 16% है। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो मीना की बचत उसके व्यय का 16% है। जो व्यय है, बचत, ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, व्यय, बचत और आय, ये आय हो गई। तो बचत और व्यय को जोड़ेंगे तो आय बन जाती है, इतना ध्यान रखिए। मीना की बचत उसके व्यय का 16% है। अगर व्यय आपका 100 है तो ये 16 हो गई। जो खर्च किया और बचाया इसको जोड़ेंगे तो आय कितना आ जाएगा, 116। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो बचत में 25% की वृद्धि करेंगे, बचत में 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अगर 16 का 1/4 निकाल दें तो कितना, 4 × 4 = 16, यानी 4 रुपये बढ़ रहा है। 4 रुपये बढ़ करके कितना हो जाएगा, 20 रुपये, ठीक है। और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है। व्यय 100 है तो 10.5% बढ़ करके ये 110.5% डायरेक्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 110.5% इतना हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तो अब आय क्या आ जाएगी, 110.5 + 20, ये नया आय कितना आ जाएगा, 130.5 हो जाएगा ये।
130.5। अभी कितना आय पहले आय 116 थी, बढ़ कर के 130.5 हो गई। कितना बढ़ी? ये बढ़ गई 14.5 बढ़ गई। कितने पे? 116 पे। चूँकि पहले वाले से ही बढ़ी है तभी 130.5 हुई है। अब परसेंटेज में लाने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे कैसे? 14.5 को 29/2 तो लिख ही सकते हैं, गुणे 116 कर देंगे, फिर गुणे यहाँ 100 तो है ही, 29 चौक को 116। अब 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, हो गया। और ये 25/2 मतलब कितना होता है? 12.5%। 12.5% ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगला देखते हैं। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है तो वह एक महीने में 2000 यानी 2070 रुपये अधिक बचाता है। उसकी प्रारंभिक मासिक खर्च रुपए में क्या है? तो इसको देखते हैं। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है, तो देखते हैं क्या कर रहा है। मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। अगर बचत 100 है तो व्यय कितना? 140 हो जाएगा, क्योंकि व्यय अधिक है 40%। अगर बचत 100 है तो 40% अधिक होकर के 140 हो जाएगा। तो आय कितनी हो जाएगी? बचत प्लस व्यय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आय निकल के आ जाएगी 240 हो जाएगी। यदि उसकी मासिक आय में 40% वृद्धि होती है, आय में कह रहा है 40% वृद्धि हो रही है, तो इसकी आय 240 है। तो 40% वृद्धि का मतलब ये 40% को 2/5 लिख सकते हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा है। अगर चाहे तो इस 240 का 2/5 निकाल के 240 में जोड़ देंगे तो वृद्धि आ जाएगी। अगर चाहे तो यहीं से इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे, इसको 5 में 2 जोड़ करके, क्योंकि यही 40% के बराबर है, यही जोड़ेंगे तो आपकी वृद्धि डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। 5 2 7/5। अब कितना? 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। अब इसको गुणा कर लेंगे, 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 चौक 28 5 33 हो जाएगा 336 आ गई नई वाली आय जो है। अब क्या कर रहा है? मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। व्यय कितना? 140 है, 140 है व्यय। 60% की वृद्धि का मतलब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, तो 3 बढ़ करके 8 हो जाएगी। तो 8/5 से डायरेक्ट आप गुणा कर देना। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अब इसको गुणा कर लेंगे, 8 अट्ठाईस 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22। कितना हो गया? 224। नया वाला व्यय कितना? 224। तो अब आय में से नया वाला व्यय घटाएंगे, नए आय में से नया व्यय, तो कितना आ जाएगा? नया जो है आपका बचत घटा देंगे तो ये आ जाएगा 336 में से 224 घटाएंगे तो ये 2, और ये आ जाएगा 1 12, और ये 112। अब पहले बचाता था 100 रुपये, अब बचा रहा है 112 रुपये। कितना? 12 रुपये बढ़ा के बचा रहा है। ये 12 किसके बराबर होगा? वह एक महीने में 2070 रुपये अधिक बचाता है, मतलब 2070 रुपये अधिक बचाता है। ये 12 किसके बराबर? 2070 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में 12 बचा रहा है और ये रुपए में, तो इसको कट कर देंगे। उससे पहले देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। उसका प्रारंभिक मासिक खर्च रुपए में क्या है, तो प्रारंभिक वाला कितना है? 140 है। इसी को निकालना है। 12 बराबर 2070, तो 140 बराबर कितना हो जाएगा? इसको निकालेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 2070 गुणे 140/12। इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो काट देंगे इसको, 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, इसको काटेंगे 36 18, 2 बचा 6 चौक 24 और 6 25 30। फिर इसको 2 से काट देंगे, 70 बार में कट जाएगा, 70 बार में ये कट जाएगा। कितना? 345 गुणे 70। अब इसका गुणा कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 345 गुणे 70, 345 गुणे 70, ये 0 तो हो गया। 7 5 35 हासिल 3, 7 चौक 28 3 31 हासिल 3, 7 3 21, 21 3 24। उत्तर कितना आ गया? 24,150 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर में पुरुष और महिला की कुल संख्या
70,000 है। यदि पुरुष की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% वृद्धि की जाए तो शहर में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या में 73,520 रुपये 73,520 हो जाएगी जनसंख्या। शहर में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर क्या है? इसमें तो अंतर पूछ रहा है दोस्तों, तो करते हैं इसको। ये पुरुष हो गए, ये मेल, ये फीमेल। कितना? पुरुषों की संख्या में 6% की दर से वृद्धि हो रही है और महिलाओं की 4%। टोटल जो है कितना? 73,520 इतना बढ़ के हो जा रहा है। पहले कितना था? 70,000। इसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 0, 2, 5, 3 इतना बढ़ गया। कितने पे? 70,000 पे। 70,000 पे बढ़ गया गुणे 100% में लाने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको क्या करेंगे? बीच में इसको रख देंगे, एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं इस प्रश्न में। तो देखते हैं, इधर थोड़ा कर लेते हैं इसको। ये मेल, ये फीमेल, ये 6%, ये 4%, ये कितना? 352/70। इस 70 को हटाना है तो क्या करेंगे? इसमें भी गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 सत्ते 42, कितना? 420। 420 ये मेल हो गए और 6 7 चौक 28, 280 ये क्या हो गए? फीमेल। अब बच गया 352, इसको बीच में रहने। अब इससे इसको घटा देंगे। ध्यान रखिए ये मेल है, ये फीमेल है, तो कितना हो जाएगा? इधर आपका बच गया 48 और 20 68। और अब इसमें से इसको घटा देंगे, 352 में से 280 को, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 और 52 कितना हो जाएगा? 72। अब इसको काट देंगे किससे? 4 से काट देंगे, 4 से कटेंगे 17 चौक 68, इसको 18 बार में। तो अभी रेशियो कितना आ गया? 18 और 17। अब ये पहले की जो जनसंख्या है ये 70,000 है। 18 और 17 कितना हो जाएगा? 35। 35 बराबर आपका 70,000 दिया है। तो पूछ क्या रहा है? अंतर। अंतर कितना? ये 1 का अंतर है, तो 1 बराबर निकाल लेंगे। तो 35 से इसको काट देंगे, 35 दूनी 70, 35 बराबर 70, तो 1 बराबर ये 2000 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। और भी प्रश्न लाएंगे और धन्यवाद दोस्तों।